अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से एक नोटिस आता है। नोटिस आते ही बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, और भी मुझे लगता है बहुत सारे टीचरों को उन्होंने मैसेज करा होगा, क्योंकि टीचरों के साथ जो बच्चों का, स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है वो सबसे प्यारा होता है। अब जैसे ही मैं उस मैसेज को पढ़ता हूँ, उन बच्चों के मैसेज को पढ़ता हूँ, तो पढ़कर मैं उस मतलब जो मामला है उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत गंभीर मामला लग रहा होता है। और जैसे ही मैं उस नोटिस को देखता हूँ, और वो नोटिस शायद आप सबने देख भी लिया होगा, कल रात ही मुझे बहुत सारे बच्चों ने वो नोटिस भेजा और बहुत सारे मैसेज भेजे। और वो मैसेज बहुत परेशान करने वाले थे। और वो क्या नोटिस है जो रेलवे की तरफ से आया है, ऐसा लगता है जैसे रेलवे मजाक कर रहा है। एक समय ऐसा था कि 2019-18 की बात करें तो इतनी भयंकर भर्ती आई थी, रिस्पेक्ट हो गई थी रेलवे के लिए। देखिए, अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है, और रिस्पेक्ट खुद ब खुद उसकी अंदर से फीलिंग आती है यार, कि यार ये गजब कर दिया। और हम आज भी मतलब कोई अच्छा काम करेगा तो हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। परंतु जो आज ये काम हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। शायद मुझे लगता है ऊपर स्तर पर बैठे हुए हमारे जो प्रिय मंत्री जी, उन्हें ये बात ना पता हो, अगर उन्हें ये बात पहुंचा दी जाए। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि जो आज इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है वो आपके साथ ना गलत हो। एक तो बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही, ऊपर से 2019 के अंदर, 2019 में जो फॉर्म निकाले गए, 4 एक साल में उसका एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद आप रोजगार मेला लाते हो और उसके अंदर बच्चों को भर्ती लेटर भी बांटते हो, भाई साहब कि तुम्हारी भर्ती आने वाली है। अब बच्चा क्या है, बच्चा सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो गांव समाज का सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट होता है, जैसे ही फील होता है हमारे बालक की जॉब लगने वाली है, रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। अब बहुत से बच्चों के ऐसे मैसेज है कि गुरुजी हमारे तो घर वालों ने रिश्ता देख लिया था, कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी। क्योंकि भाई अगर वहां से भाई रोजगार मेला में अगर आपके पास ये मतलब एक लेटर मिल गया कि भाई हाँ अब तो थोड़े दिनों बाद जॉब पर जाएंगे, पर तभी आपको एहसास होता है कि एक नोटिस आता है, और उस नोटिस में क्या एहसास होता है कि भैया जो भी ये बच्चे हैं इनकी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग आज नहीं हो रही, 2025 में होगी। आप समझ रहे हो, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल। और इतने सालों में, और ऊपर से बच्चे का रिश्ता विश्ता है वो सब टूट लेता है आजकल। कोई भी दो, अगर हम ही पिता होते या हम भाई हैं किसी लड़की के, तो हम भी चाहेंगे वो सुखी रहे। तो हम उस घर वालों को गलती नहीं कह सकते, पर वो बच्चे की जो स्थिति है उसे कोई नहीं समझ सकता। चलो ठीक है, उन्होंने उन्होंने जो करा एक अलग कंडीशन है, बट उस बच्चे के दिमाग पे मानसिक रूप से वो किस तरह से परेशान होगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी होंगी जो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप हम में से ही एक हो। आप अगर आज उस पोस्ट पे बैठे हो तो कल को आप हमारे जैसे इस उम्र पे भी रहे होंगे, और हमारे स्टूडेंट की उम्र पे भी रहे होंगे। तो दिक्कतें आपने भी देखी होंगी, आज आपने भी देखा हो किस तरह से अगर जॉब नहीं होती घर में तो किस तरह से पूरा परिवार सरवाइव करता है। कोई करोड़पति बच्चे तो है नहीं है, ये वो बच्चे हैं किसान परिवार से हैं जो मेहनत करके एक जॉब चाहते हैं। वो मेहनत कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो फ्री में वो जॉब मांग रहे हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं। बट एक नोटिस आता है, उस नोटिस में जब हमें पता लगता है कि किस तरह से आप यहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे पता लगेगा कि किस तरह से आप इसको घुमा लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से पता लग पाए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 2023 में ये एक लिस्ट बना दिया इन बच्चों का। क्या होगा मेरे भाई, आपकी वो आएगी ज्वाइनिंग। उसके अलावा आगे चलते 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 बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2024 फिर 2025 तक पहुंच रहे हैं। अब एक बात बताइए, कोई एक नॉर्मल सी बात है, इन बच्चों ने एक एग्जाम क्लियर कर दिया, अगर इन्हें कोई प्राइवेट नौकरी करनी होती, सिंपल सी बात है, एक ऐसी बात जो हर एक इंसान को समझ आती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ऐसा इंसान जिसने पढ़ाई ना करी हो, हर इंसान को समझ आएगी। एक इंसान मेहनत करके गवर्नमेंट एग्जाम क्यों लेना चाहता है, कि वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता। शायद उसे लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट एक मतलब कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब में। अब उसने गवर्नमेंट जॉब मतलब एग्जाम पास कर लिया, जॉब उसकी लगने ही वाली है, पर अब जो जॉब है वो 3 एक साल में अगर उसे मिलने वाली है, ध्यान से समझना, 3 साल तक फिर से अगर उसे प्राइवेट जॉब ही करनी पड़े, और 3 साल में तो दुनिया यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। तो ये बच्चा, अगर उसे प्राइवेट जॉब ही करनी थी तो बच्चा तो 2019 से ही करता रहता, आज अगर 7 साल में कहीं ना कहीं वो लाखों सैलरी उठा सकता था ना। तो उसके 7 साल तो कोई वापस नहीं दे सकता, ना रेलवे दे सकती उसे ये 7 साल वापस। हम नहीं कहते आप उसे 7 साल वापस दो,
पर टाइम पे जॉब तो दो उसे, जो उसका हक है। वो आपसे कोई गलत चीज थोड़ी मांग रहा है, तो उसका हक है उसकी जॉब, तो उसे उसकी जॉब टाइम पर मिलनी चाहिए। और ये आपका दायित्व बनना चाहिए कि भाई समय पर चीजें मिलें। और हम क्वेश्चन हमेशा मंत्री जी से ही क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप, शायद बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचती होंगी, ये नीचे वाली टीम ये चीजें करते रहती होगी, तो आप अगर उन्हें फोर्स करोगे या उन्हें कहोगे कि भाई ये कैसे गड़बड़ है, तो ये चीजें सही जरूर होंगी। क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपको चुन रहे होते हैं, सब मिलकर आप ही हो। जैसे हमारे घर में एक बड़ा है, तो आप हमारे लिए बड़े हो, हम इसलिए आपसे हक से बोल भी पाते हैं। और गलत को गलत कहना हमेशा सही है, तो ये गलत हो ही रहा है बहुत ज़्यादा, कि इस तरह से अगर अपनी मन मर्जी से किसी भी बच्चे को 3-3 साल तक घर पे, वो घर तो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझ सकते हो 2019 में फॉर्म भरा होगा, तो अगर उसकी 22-23-24 साल भी मर रही होगी, तो आज 4-5 साल में 29 साल का हो गया होगा। 29 साल का बच्चा घर पे बैठा हुआ वैसे भी अच्छा नहीं लगता, और उसे भी अपने ऊपर फील आएगा कि यार आज मैं घर बैठूंगा। तो 2-2.5-3 साल अगर वो प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, कल को उसकी अगर प्राइवेट जॉब ही करनी थी तो 2019 से कर लेता। अगर आज वो करेगा तो 2-3 साल में प्राइवेट जॉब में उसके, मतलब समझ रहे हो आपकी क्या मतलब, ये स्थिति क्या रहेगी उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से, कि अब मैं प्राइवेट ही कर लूंगा तो वो एग्जाम ही क्यों क्लियर कराता। तो कृपया करके आप सभी इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो ऊपर बैठे हैं, ये सभी हमारे प्रिय मंत्री जी जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्हें ये बात पता ही नहीं होगी। नहीं तो जब इंसान इस पोस्ट पर होता है तो वो हमेशा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूं, परंतु जब उनको वो बात पता ही ना हो, शायद पता हो तो ये गलत है भाई, बहुत बड़ी गलती है। अगर ना पता हो तो हमारे को ये वीडियो वहां तक पहुंचानी होगी कि आप देख सकते हो कि 2025 में अगर जाकर ये 2019 वालों की अगर जॉब लगती है, तो इसका कोई मुद्दा नहीं रह जाता ना। इसका तो मतलब कि घोर, मतलब इसको तो बहुत ही खराब पूर्ण स्थिति कहेंगे, कि ऐसा होना ही बहुत ज्यादा गलत फील देता अंदर से। ऐसा मतलब बहुत बुरा फील कराने वाली, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो मेरे इन स्टूडेंट्स को और हर टीचर के स्टूडेंट को जो भी ये तैयारी कर रहा है, हर उस बच्चे को जिसकी ज्वाइनिंग आने वाली होगी, जिसको ये रियलाइज होगा कि अगले ही पल ज्वाइनिंग आएगी, जॉब लगेगी, शादी होगी, घर में सब खुश होंगे, मम्मी के लिए करूंगा, पापा के लिए करूंगा, उसके हर सपना एक सेकंड में टूट चुका होगा। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अच्छी पोस्टों पे बैठ रहे हो, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, वो वही मांग रहे जो उनका हक है, जो एग्जाम उन्होंने क्लियर करा है। तो आप जरूर इस पर ध्यान दें मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अगर आप चाहोगे तो 1 सेकंड में ये इन बच्चों की सॉल्व हो पाएंगी। और ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे सोच रहे होंगे हमने तो ये फॉर्म ही नहीं भर रखा, हम क्यों इस चीज पर परेशान हो। बच्चे आपने ये फॉर्म नहीं भरा, आप सोचते हो आगे जाके रेलवे की तैयारी करेंगे, आज हमें क्या दिक्कत है। अगर आप साथ नहीं खड़े होंगे, आज ये चीजों को आगे तक नहीं पहुंचाओगे, तो ये कल को दिक्कतें आपके साथ बनेंगी। इसीलिए आप सबको इन चीजों को ऊपर तक आगे तक पहुंचाना है, जिससे ये वीडियोस उन तक जब पहुंचेंगी तो वो इस बात को समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं हम हर बच्चे की एक तरह से आवाज बनकर ही ये बातें कह रहे होते हैं। अगर आप मैसेज देखोगे तो बच्चे का इधर मैसेज भी आ रखा है, क्या कह रखा है कि गुरुजी, सर जी प्रणाम, हम लोग आरआरसी ग्रुप डी 2019 एसडब्ल्यूआर बेंगलोर डिवीजन से सेलेक्ट हुए हैं। सर हम लोगों का अप्रैल 2023 में फाइनल हो गया था, रोजगार मेला में इनवाइट भी किया गया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई, हमसे बोला गया वेट करो। सर 6 मंथ से वेट कर रहे हैं। आज एसडब्ल्यूआर के बेंगलुरु डिवीजन ने टेंटेटिव शेड्यूल डाला है, उसमें हम लोगों की ज्वाइनिंग कब है, जैन 2025 में होगी। अब जैन 2025 में होगी, यार आज आप इसे 2025 तक ले आ रहे हो, कल को और 1-2 साल खींच दो भाई, इन्हें जॉब देकर आप इन्हें फ्री करो। क्योंकि आप एक बात बताइए, 2019 में आपके पास 1 लाख पद खाली होंगे, तभी तो आपने वैकेंसी निकाली होंगी। अब 2 लाख 1 लाख पद खाली होंगे, और आज तक वो 1 लाख से ज्यादा ही हो चुके होंगे। तो ये तो पक्का तय है कि पद खाली हैं, आप इन्हें 1 सेकंड में ज्वाइनिंग दे सकते हो अगर आप आज चाहोगे तो। पर अगर नहीं दे रहे तो ये गलत चीज है, क्योंकि हम किसी के इमोशन से इतना नहीं खेल सकते, क्योंकि ये हमारा युवा है। हमारे को इनकी अगर ये मेहनत करते हो तो हमें इन्हें अप्रिशिएट करना होगा, इन्हें हर वो चीज़ देनी होगी जो मेहनत इन्होंने करी है, इनकी जॉब है तो इन्हें देनी होगी, जिससे ये हमेशा देश के प्रति और अच्छा करो, और जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिस दिन हमारा देश क्या है कि हमारा देश तो हम सबसे मिलकर आगे बढ़ेगा ना, किसी 4-5 नेताओं से थोड़ी आगे बढ़ेगा। हम सबकी मेहनत से, कि भाई हम सब ने देश के प्रति बहुत प्यार रहेगा तो बहुत आगे हम सब जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों के दिल में एक अच्छी आपके लिए फीलिंग, अच्छी आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा करती हैं। क्योंकि बोला जा रहा है हम सब स्टूडेंट्स क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ये सरकार और रेलवे हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, इस तरह से बातें सोच रहे हैं बच्चे। अब आप समझ रहे हो इनके दिल में कितना दुख और दर्द रहा होगा। तो कृपया करके इन सभी चीज़ों पर रेलवे जरूर ध्यान दे। और बच्चों आप सभी के लिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा,
छोटी सी बात कि देखिए हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते आपके लिए। एक तो ये चीज़ है, ये वीडियो बना दिया जिससे ये आगे तक पहुँचे, और एक इस मंगलवार रात 9 बजे मिलना। मैं एक बहुत ही बड़ी टीम आपके लिए ला रहा हूँ, जिससे बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं, आपके छोटे भाई, आपके अड़ोस-पड़ोस में जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी-सी टीम लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं मानता हूँ कि 5-6% चीज़ों में मैं गलत रहा हूँ। पढ़ाने में कभी गलत नहीं रहा, जो पढ़ाया वही हमेशा एग्ज़ाम में आया, उसमें मैं हमेशा अच्छा रहा। जितना मैंने पढ़ा दिया वो, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके प्यार से बहुत सिलेक्शन भी दिलाई। बट हाँ, कुछ चीज़ों में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई मुझे प्यार से कि सर आप हमारे साथ जुड़ो, वो प्यार से मुझे जोड़कर, और फिर उसके बाद चीज़ें क्या रहीं वो एक अलग कहानी होती है। पर क्या होता है, कभी-कभी हम किसी की बातों में आ जाते हैं और वो बातों में आकर बच्चों के भी बुरे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमेशा मैं आपके प्यार के ही लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा आपके साथ, और आपका प्यार रहेगा तो आपको हर वो चीज़ मैं अपनी तरफ से दे पाऊँगा जो आप मुझसे चाहते हो। तो सपोर्ट की आपकी भी ज़रूरत होती है। कभी-कभी टीचर को आपको सारी बातें नहीं बता पाते हम कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या क्या हमारे साथ गेम हो चुकी है। तो कृपया करके आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। आपके लिए ही इतने बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे टीचर हम मंगलवार रात 9 बजे लेकर आ रहे हैं। तो इस चैनल पर ज़रूर मंगलवार रात 9 बजे आएँ और सभी टीचर्स को सपोर्ट करें जो आ रहे हैं। और उसके बाद आप सिर्फ मुझे 3 महीने दीजिए, 3 महीनों के अंदर आपको ये फ़ील होगा, हाँ, अब चीज़ें इतनी बेहतर हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी करा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा सबसे बेहतर आपको देने की, सबसे अच्छा आपको देने की कोशिश। देखिए, बेहतर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा देता आया हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आता है, बट मैं कोशिश करूँगा एक टीम की तरह और भी सभी लोग इतने अच्छे-अच्छे जोड़ पाऊँ, जो सब आपको ऐसा दें कि आप सिलेक्शन तो लें, परंतु आपकी एक अच्छी रैंक भी आए। तो यही कोशिश में है कि इस बार चीज़ें बहुत अलग तरीके से बदलने वाले हैं। तो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, और उस मोहब्बत को हम कैसे पता लगा पाएँगे? तो मंगलवार रात 9 बजे जो इवेंट आ रहा है, जो नए टीचर लॉन्च हो रहे हैं, उस इवेंट पर अगर आप देखो तो उस इवेंट पे जाके एक लाइक करिए। इस लाइक से मुझे पता लगेगा कितना सारा बच्चा हमसे जुड़ने वाला है और कितना सारा बच्चा हमसे प्यार कर रहा है। और आप गारंटी मानिए, हमेशा आपके साथ हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके लिए ही हर चीज़ करते रहेंगे, क्योंकि देखिए आपका प्यार हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है। लव यू सभी को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें ये बात, जो बच्चों की दिक्कतें हैं, ये हमें दूर तक पहुँचानी ही पहुँचानी है। क्योंकि ये दिक्कतें आज आ रही हैं, कल और बड़ी होंगी, तो हमें इन चीज़ों से लड़ना होगा। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज़ रात 9 बजे, और मंगलवार रात 9 बजे मिलना ना भूलें। बाय, लव यू।